गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार फोनोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सारे बच्चे प्लीज़ जल्दी जल्दी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और चैप्टर सेकंड वर्ण विचार ओपन करिए। बच्चों, वर्ण विचार को हम लोग इंग्लिश में फोनोलॉजी कहते हैं और वर्ण विचार इस अध्याय में हम वर्ण के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आइए हम जानते हैं वर्ण क्या होता है, ठीक है ना। जैसे शेर, मछली, बकरी, तोता। तो अब वर्ण कैसे होगा? उपरोक्त शब्द शेर, मछली, बकरी और तोता अनेक ध्वनियों से बने हैं। जैसे शेर में शा हलंक प्लस ए प्लस रा हलंक प्लस आ। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, देखो शा के साथ ए, जैसे कि शा में ए की मात्रा लगा है तो ए लिख दिया, प्लस रा में कोई ही मात्रा नहीं लगी है इसलिए आ लिख दिया। बच्चों, एक चीज़ जान लीजिए कि जब कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो शेर लिखा है, तो शेर में जैसे कि ए की मात्रा लगी है तो शा प्लस ए की मात्रा नहीं लगाएंगे, ए लिखेंगे, ए का मूल रूप, प्लस रा के साथ कोई मात्रा नहीं लगी है तो रा के साथ छोटा आ लगा देंगे, ठीक है ना। छोटा आ इसलिए लगाएंगे बच्चों कि छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, पर जिन चीज़ों के साथ कोई मात्रा नहीं लगी होती है उसके साथ आ ज़रूर लगाते हैं, छोटा आ, ठीक है ना। जैसे आप लोग बोल के देखोगे तो शेर बोल रहे हो ना, तो हल्का सा आखिर में आ रहा है इसलिए ये आ लगता है। इसी तरीके से मछली, देखो माँ के साथ कोई मात्रा नहीं है इसलिए माँ प्लस आ, छा के साथ कोई मात्रा नहीं है इसलिए छा प्लस आ, ला के साथ बड़ी की मात्रा है इसलिए ला प्लस बड़ी ई, ठीक है ना। इसी प्रकार से बकरी, ब प्लस आ, क प्लस आ, रा प्लस बड़ी ई, ठीक है ना। और जैसे ये आप लोग देख रहे हो ना, मात्राएं भी जो लगती है वो मात्रा नहीं लगती कि बड़ी की मात्रा लगा दी, नहीं, उसका मूल रूप लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो इसमें दोनों चीज़ों में मात्रा है। जैसे ता प्लस ओ की मात्रा, तो ओ लिखा हमने, ओ की मात्रा नहीं लगाई, पूरा ओ लिख दिया, प्लस ता प्लस बड़ा आ की मात्रा यहाँ लगी इसलिए बड़ा आ यहाँ मैंने लिखा। अगर यहाँ कोई मात्रा ना होती तो फिर यहाँ पे छोटा आ लिख जाता, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो बच्चों तो अच्छी बात है, नहीं फिर पूछ लेना हमसे ज़रूर से, आप लोग कुछ पूछते नहीं हो, ठीक है। उपरोक्त ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, अ से लेकर ज्ञ तक सारे वर्ण कहलाते हैं, आ से लेकर ज्ञ तक। जैसे इंग्लिश में ए से जेड तक अल्फ़ाबेट कहलाते हैं, इसीलिए इसी प्रकार से हिंदी में आ से लेकर ज्ञ तक वर्ण कहलाता है। अब वर्ण की परिभाषा क्या है? भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम वर्णमाला के बारे में। वर्णों के एक निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला मतलब बच्चों, ये जैसे आपने वर्ण का सदुपयोग किया, मतलब कहने का मतलब व्यवस्थित ढंग से उसका उपयोग किया, कौन से वर्ण के साथ कौन सा वर्ण लगना चाहिए, तब उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ऐसा कुछ लिख दो जिसका कोई अर्थ ही ना निकले तो उसको वर्णमाला नहीं कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है ना। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर, व्यंजन, स्वर मतलब वॉवेल्स, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स तो आप लोग जानते ही होंगे बच्चों, ए ई आई ओ यू, और उसके बाद ए से लेकर जेड तक में वॉवेल्स को हटा देने के बाद जितने भी बच्चे वो सारे क्या हो गए हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन,